तेज सही सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। जन्माष्टमी का पर्व देश भर में धूम, मथुरा में विशेष आयोजन। आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा और वृंदावन में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिरों को सजाया गया है और भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि इस साल जन्माष्टमी पर कुछ दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। ट्रम्प पुतिन की मुलाकात और भारत पर प्रभाव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। इस बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि फिलहाल भारत पर कोई नया तेल टैरिफ नहीं लगाया जाएगा और इस पर 2 से 3 हफ्ते बाद विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने उनके टैरिफ की धमकी के कारण रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था, जिससे रूस को नुकसान हुआ। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच सीज फायर या किसी बड़ी डील की घोषणा नहीं हुई, लेकिन दोनों ने बैठक को सकारात्मक बताया। मुंबई में भारी बारिश और भूस्खलन। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। शहर के कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया है, जिससे यातायात बाधित हुआ है। विक्रोली इलाके में बारिश के कारण एक पहाड़ी से मिट्टी और पत्थर गिरने से भूस्खलन हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर सुनवाई। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिसमें कुत्तों के प्रति क्रूरता और उनके हमलों से संबंधित मामले शामिल हैं। विकसित भारत रोजगार योजना हुई लागू। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी विकसित भारत रोजगार योजना आज से लागू हो गई है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की ओर से 15,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत दी जाने वाली मदद का विवरण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसे एक बड़े रोजगार प्रोत्साहन कदम के रूप में देखा जा रहा है। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने उन्हें एक समर्पित राष्ट्रवादी के रूप में याद किया, जिन्होंने समाज और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। फास्टैग वार्षिक पास को मिली शानदार प्रतिक्रिया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा शुरू किए गए फास्टैग के वार्षिक पास को पहले दिन ही जबरदस्त सफलता मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम तक 1.4 लाख से अधिक वार्षिक पास बुक किए जा चुके थे। यह योजना टोल प्लाजा पर यात्रा को आसान और तेज बनाने के लिए शुरू की गई है। दिल्ली में दीवार गिरने से हादसा। राजधानी दिल्ली में बारिश का कहर जारी है। वसंत विहार इलाके में भारी बारिश के कारण एक दीवार गिर गई, जिसके मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना ने शहर में कमजोर संरचनाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड में बाढ़ और बचाव कार्य। उत्तराखंड के धराली में बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। सेना और आपदा राहत टीमें मौके पर मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से अब तक 10 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह क्षेत्र हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है।